पापा ये हिंदू क्या होता है? हिंदू बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदू कौन होता है? आजकल प्रचलन में है मैं हिंदू, मैं कट्टर हिंदू। तो कट्टर हिंदू आदि हिंदू पे तो बाद में बात करेंगे। पर चल मैं तुझे आज एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है तेरी समझ में आ जाए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन जो और सुनेगा उनकी समझ में तो आ ही जाएगी। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत उच्च कोटि के एक पुरुष रहते थे, एक व्यक्ति रहते थे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत उच्च कोटि का था। उनके बहुत सारे खेत था और खेतों को हरा भरा करने की उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक थी। उनके अच्छा दिमाग चलता था, अच्छे अच्छे उर्वरक वो बनाते थे, खाद वगैरह बनाते थे। तो खेती बाड़ी में उनसे ऊपर कोई नहीं था। तो बहुत उच्च व्यक्ति थे वो और सारे लोग उनका सम्मान करते थे। और कोई भी उनसे कुछ पूछता था तो उनका नाम था सार्थक। सब उनके पास जाते थे और सार्थक जी से समाधान लेके ही आते थे। तो वो सारा गांव फल फूल रहा था, बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। उनका एक बेटा था छोटा, उसका नाम था, उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम सिद्धांत रखा था कि सिद्धांतों पे चलेगा, ये भी मेरी तरह ही अपने जीवन को सार्थक करेगा। तो सिद्धांत छोटा था, 5-6 साल की उम्र था। तो उसके पिताजी जो थे सार्थक, वो खेती बाड़ी करते थे और खूब फल फूल रहे थे। और सार्थक को वो ज़्यादातर अपने साथ खेती बाड़ी में नहीं लेके जाते थे क्योंकि छोटे थे। उनके एक बेटी भी थी। तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक आपदा आई। पहले तो वहाँ पे भूकंप आया, फिर सूखा पड़ा और उसके बाद वहाँ हैजा की बीमारी से वो सारा गांव ग्राम लगभग मृत्यु की गोदी में समा गया। तो उसमें जो सिद्धांत था और उसकी बहन वो बच गए। वो जैसे कैसे बचे, लेकिन आर्थिक स्थिति बिल्कुल एकदम ख़त्म हुई। तो उनको वहाँ से वो गांव छोड़ के शहर की तरफ जाना पड़ा। अब शहर की तरफ गए तो कहीं पे एक सड़क के किनारे पे उनको एक थोड़ी सी जगह सी मिल गई। वहाँ पे उन्होंने अपना छप्पर सा बना के और वहाँ पे वो रहने लग गए। तो जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं था तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ का बेटा था सिद्धांत, वो बड़ा छोटा था। लेकिन अब बहन को भी पालना था, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी। तो वो कैसे करके एक छोटे से ढाबे में एक चाय वाले के पास चला गया कि भैया मुझे कुछ काम दे दो। तो उन्होंने उसको एक काम दे दिया कि ठीक है आजा, तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेना, लोगों को खाना वाना खिला लेना। तो उसने उसका नाम भी नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया है। उसे तो काम से मतलब था, तो उसने उसे काम पे रख दिया। और जब काम पे रख दिया सिद्धांत को, तो सिद्धांत को सब क्या बोलते थे क्योंकि छोटा था। तो सब उसे बोलते ए छोटू, 2 गिलास पानी ला। ए छोटू चल 2 चाय बनवा। ए छोटू चल टेबल खाली कर। ए छोटू चल टेबल साफ कर। तो इसी तरह से उसको छोटू 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 कहने लग गए। अब छोटू भी अब धीरे धीरे उसको आदत सी पड़ गई। कहीं पे भी कोई भी चिल्लाता छोटू तो एकदम झांक के देखता कि मुझे को कह रहे हैं, को और तो कोई छोटू है नहीं। तो ये ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, समय बीतता गया। छोटू अब छोटू भी धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। अपने घर का, अपनी बहन का तो बड़ा ही था, लेकिन समाज में वो छोटू के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो अब वो बड़ा भी हो गया, 12 साल का हो गया, फिर 15 साल का हो गया। धीरे धीरे उसने भी थोड़ा बहुत ट्रिक सीखी और उसने भी एक छोटा सा चाय का एक अपना एक ठेला लगा दिया। तो चाय के ठेले में भी उसने नाम डाल दिया विष्णु चाय। लेकिन विष्णु चाय से कोई नहीं जानता उसको, सब छोटू छोटी उसको कहते थे। तो फिर छोटू की चाय शुरू हो गई। छोटू बड़ी अच्छी चाय बनाता था, तो सब छोटू की चाय पीते थे, छोटू के समोसे खाने लग गए। फिर छोटू ने और तरक्की करना शुरू कर दिया। तो छोटू ने अपने ढाबे का नाम कुछ और लिखा। ऐसे से उसके ढाबे के नाम बदलते रहे। लेकिन कोई भी उसको उस ढाबे के नाम से अब नहीं जानता था। सारे उसको क्या बोलते थे, छोटू छोटू कहते थे कि यार छोटू की दुकान से समोसे ले आना, छोटू के यहाँ से ये ले आना। ऐसा समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब वो 25-30 साल की उम्र में पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खोल दिया। रेस्टोरेंट का नाम भी उसने बहुत सुंदर से रख दिया, ग्रीन गार्डन के नाम से। लेकिन वहाँ भी कोई नहीं जानता, सभी बोलता था कि चलो आज हम जाएंगे छोटू के यहाँ खाना खा के आएंगे, फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आज हम छोटू के यहाँ खाना खा के आएंगे। छोटू की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। लेकिन आज भी सब उसको छोटू के नाम से जानते थे। अब कोई उससे पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, या तुम्हारे बारे में कोई मीडिया उनके पास जाता था, तो वो यही बोलता था कि जैसे कोई बोलते कि आपका ये मतलब होटल है, लोग आते हैं लेकिन आप लोग छोटू ही छोटू आपको बोलते हैं।
तो उस पे वो कुछ नहीं बोलता था शुरू शुरू में, लेकिन फिर उसने जब और उसकी फ्रेंचाइजी बढ़ गई, उसने और कुछ होटल खोले, तो उसने देखा कि हाँ अब मुझे सब छोटू के नाम से जानने लग गए और मेरी प्रतिष्ठा छोटू के नाम से ज़्यादा है। तो उसने उसका एक ब्रांड नाम बना दिया और उसका नाम डाल दिया छोटू फूड कॉर्नर के नाम से, या छोटू, इस तरह से उन्होंने उस होटल का नाम डाल दिया। तो छोटू एक फैमिली रेस्टोरेंट हो गया, छोटू फैमिली रेस्टोरेंट उन्होंने नाम रख दिया। तो अब उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि आप, मीडिया वाले फिर गए कि आपने ये छोटू रेस्टोरेंट क्यों खोला? तो छोटू ने बोला, अब छोटू को भी अपने, अब वो दिन तो बता नहीं सकता क्योंकि उसको भी थोड़ी गलानी सी होती थी कि मैंने बचपन में मुझे लोग गालियाँ देते थे छोटू के नाम से, धिक्कारते थे, है ना, और मुझसे सफाई कराते थे, बर्तन मंजवाते थे। तो इस तरह से मेरा जीवन मतलब दुखों से घिरा पड़ा था। वो नाम उसके लिए एक दुखों का भरा हुआ नाम था, जिसको सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वो आंसू बाहर नहीं निकालता था, अंदर ही अंदर घुट जाता था। लेकिन आज उसका सम्मान, प्रतिष्ठा उसी नाम से बढ़ने लग गई थी। आज लोग समाज में उसको छोटू के नाम से जानने लग गए थे। तो उसको भी उसके अंदर से थोड़ी सी कि एक लालच सा भी था, या ये मानो कि हाँ एक लालसा भी थी कि अब सब लोग उसको छोटू के नाम से जानते हैं, तो उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो जो भी दूर दूर के लोग भी छोटू रेस्टोरेंट के नाम से उसको जानने लग गए थे। तो उसने फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए और बोला कि छोटू अर्थात इसलिए कहा जाता है, मैंने छोटू नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की, जो हमारे यहाँ पे आते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं। इसलिए हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम छोटू फूड रेस्टोरेंट रखा हुआ है। तो हम किसी को यहाँ से दुखी होने नहीं देते, हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो बड़ी लोगों ने तालियां बजाई उनके लिए, उनका ब्रांड नाम चल पड़ा और पूरे जो एरिया था उनमें उसमें विख्यात हो गए। अब वो छोटू उनका ब्रांड नाम हो गया था। अब उनको कोई ना तो सिद्धांत जानता था, न सिद्धांत रेस्टोरेंट का कोई था, सब जानते थे तो छोटू नाम से ही जानते थे। तो यही कहानी हम जो आज का हिंदू है उनके साथ हुआ कि हिंदू आया कहाँ से। अब उसके ऊपर अच्छी अच्छी डेफिनेशन बना दी गई हैं लोगों ने, है ना, कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र हिंदू। हिंदू अर्थात जो शुद्ध ईश्वर को मानता है, एक ईश्वरीय न्याय को मानता है, मतलब इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें आज बना दी कि उनको हम हिंदू हिंदू कहते हैं। लेकिन मूल क्या था? जैसे उस छोटू का मूल नाम जो था, जो मूल था वो सिद्धांत था, और उस धन संपदा वाले व्यक्तित्व था उनके पिता का, जैसे सार्थक थे। तो ऐसे ही हम भी कभी क्या थे, आर्य थे। आर्यव्रत हमारा गांव था, आर्यव्रत में रहने वाले हमारे ऋषि मुनि जो थे वो आर्य थे, हम उनके संतानें थी। तो हम थे आर्य। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, महाभारत हुआ। महाभारत में लोगों ने हमें नाम दे दिया भारतीय, भारत के नाम से भरत डाल दिया। फिर और आगे आगे चलता रहा, विकृतियाँ आती रही, विकृतियाँ आती रही, और धीरे धीरे फिर मुस्लिम आए, फारसियों के ग्रंथ चलने लग गए। तो फारसियों के कुछ ग्रंथ आए जिनमें हिंदुओं को, जब इन लोगों ने, मतलब मोस्ट ऑफ हम हिंदू जो थे, जो आर्य थे, आर्य ने लड़ना उनके स्वभाव में था। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी भी सिचुएशन आई जब महाभारत में सारे महापुरुष वीरगति को प्राप्त हुए, सारे योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन वहाँ पे उस समय कुछ जब बच गए, और रुक्म जैसे लोग बच गए, तो उन्होंने शासन किया। तो फिर उनके शासन क्या रहे होंगे तो आप समझ ही सकते हो। फिर उनके बाद धीरे धीरे चारवाक आने लग गए, और फिर मुग़लों का भी काफ़ी बड़ा, बहुत लंबे समय तक मुग़ल यहाँ पे रहे। तो मुग़लों के समय में ये फारसी जो इनकी डिक्शनरियाँ होती थी, शब्दकोश जो होते थे, वो लहजत, ये किसवारी एक इनका बहुत प्रसिद्ध एक शब्दकोश है। उसमें इन्होंने हिंदू का अर्थ जो दिया था, वहाँ पे दास दिया हुआ है, गुलाम दिया हुआ, चोर दिया हुआ, डाकू दिया है, राजन दिया हुआ। राजन का अर्थ लुटेरा मानते हैं। इनका एक और शब्दकोश आता है जो है उर्दू फिरोजुल लजत है। उसमें भाग पहले में आप पढ़ोगे, पृष्ठ संख्या मेरे ख्याल 615 है। उसमें भी दास, गुलाम, बारदा भी लिखा हुआ। बारदा का मतलब होता है आज्ञाकारी, नौकर, सिकाया मतलब काला, लुटेरा, चोर आदि आदि। फिर एक इनका पर्शियन भी है, तो पर्शियन में भी यही आता है, दास, आलसी, काला, चोर, रहजन। तो इस तरह से जैसे वो छोटू के साथ बहुत सारे लफ्ज़ जुड़े हुए थे ना, बहुत सारे शब्द जुड़े हुए थे बेचारे उसकी कंडीशन के साथ, ऐसे ही ये हमारे साथ इन लोगों ने जोड़े हुए थे कि हमको ये इस तरह से
धिक्कारते थे, इस नामों से हमें जानते थे और इसको ये हिंदू कहते थे। तो अलग अलग जो इनके राज्य थे वहाँ पे अलग अलग जगहों पे हिंदू का अर्थ दास होता था, कहीं गुलाम, कभी चोर, कभी डाकू, ऐसे ही लोग हमें बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने फिर युद्ध लड़े, फिर इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, ये इनको भगाया, लेकिन हम भी फिर धीरे धीरे अब सब हिंदू हमें जानने लग गए। फिर बाहर ये लोग वापस भाग गए तो इन्होंने भी हमें हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया। फिर वो अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेज़ों ने हिंदू को हिंदू को इंडो कर दिया, इंडियन कर दिया। तो इंडियन भी जैसे इन लोगों ने दे दिया। इंडियन भी अब तो शब्द शायद अब डिक्शनरी में नहीं मिलते, लेकिन पुरानी किसी के पास डिक्शनरी होगी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, तो उस पर इंडियाना शब्द मिलता है। उसमें भी आप देखोगे तो उसका अर्थ वही गुलामी से रिलेटेड ही होता है। तो ये हमारा अपना शब्द वास्तव में नहीं था। हमारा शब्द जो था, हम आर्यवर्त के आर्य ही थे। आर्य का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। जैसे राम जी को आर्यपुत्र कहा गया, कृष्ण जी को आर्यपुत्र कहा गया, कृष्ण जी को आर्य कहा गया, यही संबोधन हमारा था। और जो हमारे मूल ग्रंथ थे वेद, वेदों में कहा गया मनुर्भव और मनुष्य बनो, और मनुष्य जब श्रेष्ठ बन जाता तो उसे कहा गया था, फिर एक आदेश दिया गया वेद की तरफ से, किरणतो विश्व आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाइए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता था। तो जो हमें हमारा मूल क्या है, जैसे उस छोटू का जो मूल है, वो छोटू का जो मूल था सार्थक से था, और सार्थक ने उनका नाम जो रखा था, सिद्धांत रखा था। ऐसे ही जो हमारा जो मूल था, वो हमारा मूल था ईश्वर ग्रंथ वेद, और वेद ने हमें आर्यव्रत दिया था और हमें श्रेष्ठ नाम दे के आर्य कहा था। तो हमारे ग्रंथों द्वारा हमारा नाम आर्य है। लेकिन आज प्रतिष्ठा बढ़ गई, समाज में सारे लोग हमें जानने लग गए, सभी हम अब हिंदू के नाम से पूरे विश्व में हमको जानते हैं। तो आज हमारी एक नागरिकता ये हो गई, और इस नागरिकता के बल पे आज हम हिंदू हमें कहा जाता है। तो हम अपनी दुख भरी कहानियाँ दबा देते हैं, और आज जो हम हिंदू थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो हिंदू के नाम से हम प्रचलित हैं। अन्यथा हम सभी का जो मूल है वो क्या है, क्या है, हम आर्य। आर्य। ठीक है ना। तो सभी को फिर अब सादर नमस्ते। नमस्ते।